देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी भारतीय जनता पार्टी, जिसको संस्कारी पार्टी बताते हैं, उन्हीं के खुद के सांसद के संस्कार देखने चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह की दास्ता, संस्कारों की दास्ता बता रहे हैं। ये सारे फोटो बृजभूषण शरण सिंह की आज कहानी बता रहे हैं। जो बृजभूषण शरण सिंह चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि मुझे फांसी दे देना चाहिए अगर मेरे खिलाफ सबूत मिल जाए तो, और दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी और चार्जशीट में कहा है कि इसको सजा होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस ने। और उसके बाद में जब एक महिला पत्रकार ने एयरपोर्ट से निकलते वक्त बृजभूषण से सवाल पूछे, तो देखिए बृजभूषण ने किस तरह से इस महिला पत्रकार को धक भक चुप ये सब कुछ कहते हुए जो है वो बदसलूकी की। और उसके बाद में जब महिला पत्रकार ने अपने सवाल जारी रखे तो इसका हाथ अपनी गाड़ी के दरवाजे से ऐसे मारा और उसके बाद में उसका माइक वो वहीं गिर गया। ये वीडियो है, बाकायदा वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं। लेकिन देखिए जरा, ये कहानी बता रहे हैं आज मोदी जी और उनकी भाजपा की सरकार, उनकी भाजपा पार्टी उसके चाल चरित्र चेहरे को दर्शा रहे हैं कि उसकी चाल चरित्र चेहरा क्या है। ये पत्रकार जो है वो सवाल पूछती है, ये बृजभूषण एयरपोर्ट से निकलता है और यहां पर कहता है कि ये पत्रकार सवाल पूछती है कि आप ये बताइए कि आपके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और दिल्ली पुलिस ने कहा है आपको सजा होनी चाहिए, क्या आप इस्तीफा देंगे? ये कहा इसने। तो कहता है कि क्यों दूं इस्तीफा, क्यों दूं इस्तीफा, चल भग भग, ऐसे करके धमकाता है। और उसके बाद में जब ये पत्रकार सवाल जारी रखती है तो गाड़ी में इसने अपना हाथ जारी रख करके फिर सवाल पूछा। अपना पत्रकारिता का जो धर्म था वो आखिर तक निभाया, लेकिन फिर उसको गेट को ऐसे ऐसे करके मारा और फिर उसके बाद में इसका माइक भी नीचे गिर गया। देखिए जरा वीडियो देखिए किस तरह से जो है वो चीजें हो रही हैं। ये यकीन से परे है, ये भाजपा पार्टी के संस्कार है। सुनिए। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। हमारे माइक, ये कैमरे के ऊपर व्यवहार है इनका, दिन दहाड़े कैमरे के ऊपर। कैमरा ना हो तो सोचिए क्या हालत होगी। और सोचिए जो महिला पहलवान कह रही थी उनकी बातों में सच्चाई है या नहीं है। ये व्यक्ति कैमरे के ऊपर अगर ऐसा व्यवहार कर सकता है तो सोचिए जो महिला पहलवान कह रही थी, जिनके आरोप सुबह मैंने पढ़ करके आपको सुनाए हैं और जिसमें 108 लोगों की गवाही हुई है, 108 लोगों से पूछताछ हुई है, 15 लोगों ने पुष्टि की है कि हमारे सामने सब कुछ किया। अगर कैमरे के ऊपर इस महिला पत्रकार के साथ में एयरपोर्ट के ऊपर अगर ये सब कुछ हो सकता है, एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी के बीच में, लोगों के बीच में, अगर धक पक चुप अगर इस तरह से ये कह सकता है, धक्का मार मार करके हाथ तोड़ने का या माइक तोड़ने का प्रयास कर सकता है, तो कैमरे के बगैर क्या कर सकता है? आधी रात को ये क्या कर सकता है? और जब खिलाड़ी वहां पर दूसरे देश में होंगे, जब उनके पास में ना मोबाइल ना कुछ भी, तो सोचिए वहां पर क्या कुछ किया होगा इसने। शर्म आनी चाहिए, आज वाकई में शर्म आनी चाहिए। मैं कुछ और वीडियो की जो है और कोई खबर तैयार कर रहा था, लेकिन जैसे ये वीडियो देखी, जैसे ये अभी खबर सामने आई, तेजश्री नाम है इस महिला पत्रकार का नाम, तेजश्री, और तेजश्री जैसी महिलाओं पत्रकारों की वजह से पत्रकारिता जिंदा है। इसने दिखा दिया। आप भले ही किसी भी संस्थान में हो, लेकिन अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपका डंका बजता है, और आज इस महिला पत्रकार ने डंका बजवा दिया। मैं दूसरी कोई खबर तलाश कर रहा था, उसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन जब ये खबर देखी तो हिल गया मैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और देखिए जब बहुत सारे लोग गाली दे रहे थे, बहुत सारे लोग गाली दे रहे थे कि जब बृजभूषण कह रहा है कि मुझे फांसी दे दो अगर सबूत सच हो जाए तो, इंतजार नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमको तो जो है वो बस केवल और केवल जो है वो मोदी की बुराई करनी है, बृजभूषण की बुराई करनी है। और बहुत सारे लोग कमेंट में आकर के गाली देते थे कि ये जो है वो धर्मेंद्र को इसलिए इसकी खबर दिखानी है क्योंकि इनकी जाति से, इनके स्टेट से, फला से, ढमके से, कुछ न कुछ अनाप शनाप बातें जो है। लेकिन आज देखिए, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड जो पहलवानों ने जो बातें बताई वो बता नहीं सकते हैं, जो इसके बारे में बातें बताई गई हैं।
हमें वो बातें पता थी, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बताई गई और वो बात वो कहना नहीं चाहते थे। कोई भी सामने आकर के नहीं कहना चाहेगा, लेकिन उन्होंने वो बातें फिर बाद में चार्जशीट के अंदर बताई, और चार्जशीट में आज वो बातें जो निकल करके आ रही हैं वो आपके सामने है। एक बार फिर से देखिए किस तरह से जो है इसने किया है, ये यकीन से परे है। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। हमारे माइक, ये संस्कार, ये इनके संस्कार हैं। सोचिए जरा इस बात को, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। चलो भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये अपने आप को सांसद कहते हैं। एक महिला पत्रकार के सामने आप इस तरह से बौखला उठते हैं। आप सामान्य सी बात थी, उसने एक सवाल पूछा था, आप कह सकते थे कि देखिए जांच चलने दीजिए, आज चार्जशीट हुई है, आगे जांच अभी और बाकी है, आप चलने दीजिए जांच को, जो भी कुछ होगा वो सामने आएगा, मैं जांच में पूरी सहयोग करूंगा, कह करके आराम से निकल जाते हैं। लेकिन आपका गुस्सा साहब कैसे काबू में होगा? आपका अहंकार आपको कैसे काबू में रहने देगा? वो आपको याद दिला रहा कि आप बृजभूषण शरण सिंह हो, आप भाजपा के सांसद हो। वो सर से ऊपर नाच रहा है आपके, और फिर उसके बाद में ये होता है। लेकिन देखिए अभी भी देखिए, ये एक महिला पत्रकार के साथ हुआ है, और महिला पहलवानों की वजह से किस तरह से इसके ऊपर आरोप लगे और उसके बाद में पूरी कहानी हुई। लेकिन हमारी माननीय महिला बाल विकास मंत्रालय जिसके पास में है, जिसकी जिम्मेदारी है, माननीय तेज तर्रार, ओजस्वी तेजस्वी सांसद, बहुत लोकप्रिय सांसद स्मृति ईरानी जी चौराहे चौराहे पर वोट मांगने का अपना इंतजाम कर रही है। छोटे छोटे गांव नुक्कड़ में जा रही है, और ये पुरानी खबर नहीं दिखा रहा हूं, कभी सोच रहे हो पुरानी दिखा रहे हैं। ये शाम को 6:30 बजे की, ये देखिए शाम 6:30 बजे 11 जुलाई, आज की ही शाम 6:30 बजे की ये इनका ट्वीट दिखा रहा हूं। आज पूरा दिन भर जो है वो बृजभूषण के खिलाफ खबरें चल रही है, बृजभूषण को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनका एक सवाल जवाब नहीं आया। और शाम तक जो है ये वही लगी हुई है अपना, फलाने चौराहे पर, फलानी जगह पर, फलाने गांव में, फलानी पंचायत में। आइए आपकी बात सुनते हैं। अभी बात सुननी, ये 2024 के चुनाव का सीधे सीधे तौर पर दिख रहा है कि हालत खराब है, और इसीलिए मैडम जो है तंबू गाड़ करके, झंडा गाड़ करके वहीं बैठी हुई है। और सोचिए, एक पत्रकार हैं, जरा ये तस्वीर देखिए आप, एक पत्रकार हैं दानिश, और उनके साथ में पीआरबी चैनल चलाते हैं, पत्रकार हैं दानिश, और उनके साथ अमेठी के अंदर हुआ, और ये इनसे कहा गया कि बीजेपी का एक झंडा लगा हुआ था, क्विड गाड़ी जो है वो आती है, और वो क्विड गाड़ी जो है वो झंडा लगा हुआ जिस पर, वो इनको खींच करके ले जाने की कोशिश करती है। बाद में जो है इन्होंने चिल्लाए, तब लोगों ने इनको बचाया। ये अमेठी के अंदर हो रहा है, अमेठी की तस्वीर है ये, और अभी 2 रोज पहले की तस्वीर है। ये रामराज की जो कल्पना करते हैं, रामराज की जो बातें बताते हैं, रामराज के जो सपने दिखाते हैं, उस प्रदेश की स्थिति है ये। सोचिए, अब मैं कुछ और दिखाता हूं आपको। ये क्या कह रहा था, ये माहौल तो ऐसा बना रहा कि आदमी खुद से कहे कि भैया ये तो सच्चा आदमी है। ऐसी बात तो कोई सच्चा आदमी बोल सकता है। कह रहा था आरोप साबित हुए तो खुद फांसी पर लटक जाऊंगा, अगर आरोप साबित हुए तो खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। सब इमोशनल ड्रामा है पहलवानों के विरोध पर, बोले बृजभूषण, अगर आरोप साबित हुआ तो खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। आज जो आदमी एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, आपको लगता है कि यह आदमी अपने शब्दों पर उतर पाएगा? आज चार्जशीट के अंदर दिल्ली पुलिस ने जो कहा है उसको आप क्या कहेंगे? बस वो ऐसे ही है, एवं ही है वो। सोचिए जरा इस बात को। और ये चार्जशीट तो दिल्ली पुलिस ने तब तैयार की जब इतना प्रेशर था। अगर वो प्रेशर नहीं होता तो सोचिए क्या हालत होती, चार्जशीट में क्या क्या निकल करके आता। अब देखिए इसके कुछ और मैं आपको दिखाता हूं खबरें दो, क्योंकि इसने माहौल ऐसा बना दिया कि मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूं, मेरे ऊपर तो कोई दाग है ही नहीं, बिल्कुल पाक साफ आदमी हूं मैं। लेकिन ये दागदार आदमी है, पाक साफ आदमी है। देखिए जरा, मेरे खिलाफ सबूत मिले तो फांसी दे दो। सब अखबारों में, सब टीवी में चला, सब मीडिया ने इसको सर्टिफिकेट दे दिया, इसको जो है वो बाहुबली बना दिया।
गंगा में मेडल बहाने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट में दिखाने से मुझे मिलेगी फांसी, बृजभूषण। अब ऐसे ऐसे इसने बयान दिए कि आदमी जो है वो सोच में पड़ जाए कि भैया ये इतनी बात कह रहा है तो कम से कम ये आदमी झूठा नहीं हो सकता। ये बात तो सही है कि गंगा में बहाने से तो वो नहीं होगा, सबूत अगर इनके पास में होते तो ये जो है वो सबूत कोर्ट में दिखाते। ये जो पहलवान खिलाड़ी जो हैं ये जा रहे हैं गंगा में मेडल बहाने के लिए, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। एक जो सामान्य इंसान है उसका दिमाग चकरा जाए, इस तरह से इन्होंने पूरा अपना इंतजाम किया था। यही आरोप साबित हुए तो हर जी न्यूज पर इसकी खबरें तो ऐसे चलाई गई जैसे ये कोई बहुत जो है वो सिद्ध पुरुष हो, बहुत महापुरुष हो, और अब कोई खबर नहीं चला रहा इसकी, अब कोई बात नहीं कर रहा इसकी, जबकि इसको क्लीन चिट देने में बड़ी बड़ी खबरें चलाई गई। ये देखिए भारत 24 की खबर है, ये एनबीटी की खबर है, ये जी न्यूज की खबर है, मुझे फांसी दे दो आज तक की खबर है। और फिर एक और बयान देखिए इसका, मैं अभी मुंह खोल दूं तो सुनामी आ जाएगी। ये ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश की इसने कि वाकई इसके पास में तो पता नहीं बहुत कुछ है और खिलाड़ियों के पास कुछ नहीं है। लेकिन आज पता चल रहा है कि केवल और केवल खोखले भाषण थे। अगर इसके पास में कुछ बोलने के लिए, सुनामी लाने के लिए अगर कुछ होता तो इंतजार नहीं करता। ये आज इसके पानी यहां तक आ गया है, जो चार्जशीट आई है उसके बाद पानी यहां तक आ गया है, इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और इसीलिए जो है वो पत्रकारों के हाथ तोड़ने पर तुला हुआ है। और ये लेकिन एक चीज और भी देखिए आप, ये व्यक्ति जो कैमरे के ऊपर खुद स्वीकार कर ले कि हाँ मैंने एक हत्या की है, जो कैमरे पर इस बात को स्वीकार कर ले, आपको लगता है कि वो किसी प्रकार से दबाव में आएगा? जो कैमरे के ऊपर खुद मान ले कि हाँ मैंने एक हत्या की है, कैमरे पर मान ले, उसको फर्क पड़ेगा कि कैमरे के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, किसी का हाथ ये हो रहा है? तो कोई और सांसद होता ना, इसका नाम बृजभूषण है, इसका नाम बृजभूषण है। अगर कोई बिलाल अहमद अगर सांसद होता तब पता चलता, मीडिया उसको फिर किस तरह से पीछे पड़ती। और आज जो ये पत्रकार ने काम किया है ना, ये पत्रकारिता होती है। पत्रकार जो है वो जानकारी निकाल सकता है कि हाँ बृजभूषण कहां पर है, कब आएगा, ये सारी जानकारी वो निकाल सकता है। और वही काम जो वो तेजश्री ने किया, तेजश्री ने जो है इस बात की जानकारी निकाल दी कि फला समय पर जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा, और वो वहां पर मौजूद थी। और जब वो बाहर निकलने लगा तो उससे 4 सवाल पूछे और 4 सवाल में बुखला गया। अब इसको लेकर के कांग्रेस कह रही है कि बृजभूषण शरण सिंह का ये अहंकार देखिए, एक महिला पत्रकार सवाल पूछ रही थी तो उसे डांटा, जब भी इससे उसका मन नहीं भरा तो इसका माइक तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी चाहते सांसद की करतूतों पर कब चुप रहेंगे? हम कहते हैं कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही है, बीजेपी जो है वो राजनीति कर रही है, लेकिन आप बताइए कि एक आदमी जिसके ऊपर इतना आरोप है, और एक आदमी जिसके लिए इतना सारा हंगामा खड़ा हुआ, एक आदमी जिसके लिए 35-40 दिनों तक बारिश में, धूप में, हर तरह से महिला पहलवान और इंटरनेशनल पहचान वाले महिला पहलवान बैठे रहते हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो सोचिए आपको उसको कौन बचा रहा है? जो सरेआम पत्रकारों के हाथ तोड़ने की, माइक तोड़ने की हिम्मत रखता है, तो सोचिए उसके पीछे कौन खड़ा है, उसको कौन बचा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब सोचना है, तय करना है कि उनको अपनी इज्जत, उनको अपनी साख वो प्यारी है या नहीं। अगर वाकई उनको अपनी साख प्यारी है, अपनी इज्जत प्यारी है, और अपने चाल चरित्र चेहरे की चिंता है, तो इस व्यक्ति के ऊपर जो है अब कार्रवाई ना करें। इसके पीछे उनको क्या कारण समझ में आ रहा है? इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए, इसके पीछे वजह क्या समझ में आती है उनको? मेरी समझ से परे है। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अब इससे ज्यादा जो है वो क्या इंतजार करेंगे? खुल करके इसका चेहरा सामने आ चुका है, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बृजभूषण है। अगर कोई बिलाल अहमद सांसद होता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का क्यों ना हो, कितने घंटे लगते उसके इस्तीफे होने में? दिन छोड़ दीजिए आप, घंटे पूछ रहा हूं मैं। और आप बताइए इसको बचाने वाला कौन है? क्या वाकई कोई इसको बचा भी रहा है कि नहीं बचा रहा है? अकेले इतनी इसकी ताकत नहीं हो सकती, किसी की ताकत नहीं हो सकती कि वो देश की पार्टी प्रधानमंत्री से बड़ा हो जाए।
शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले, असली चेहरा लोगों के सामने आए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।